बाकी रास्ते की सारी दुकानें और टेंट वगैरह तो उखड़ ही रहे हैं। तो उसके बावजूद हम लोगों को 2 तारीख केदारनाथ में रहने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, तो मैं बता दूं आप लोगों को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है केदारनाथ धाम से। तो दोस्तों सुबह के 6:30 हो चुकी हैं। बाकी दोस्तों आज का वेदर, मौसम केदारनाथ का कुछ ऐसा है भाई, सुबह से पूरा मौसम पैक हो चुका है, पूरा मौसम ख़राब हो रखा है। तो सुबह से मौसम पूरा ऐसा पैक हो रखा है, चारों ओर आसमान में बादल काले काले फैल रखे हैं। तो आज का वेदर कुछ ऐसा है भाई। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के ब्लॉग अपडेट की शुरुआत। तो दोस्तों केदारनाथ घोड़ा पड़ाव की भी काफ़ी सारी दुकानें हट गई हैं, इस साइड वाली, इस साइड वाली और इस साइड वाली। तो इस वजह से चारों ओर बिल्कुल खुला खुला लग रहा है। बाकी दोस्तों अभी सुबह सुबह धूप भी खिल चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले तक मौसम बिल्कुल पैक हो चुका था, आसमान में पूरे बादल फैल रखे थे चारों ओर। और अभी प्यारी सी धूप भी खिल गई है सामने हिमालय पे, और ऊपर ऊपर पहाड़ी पे भी प्यारी सी धूप की किरण खिल चुकी हैं। और इस साइड तो मौसम पैक हो रखा भाई, ऊपर ऊपर बादल फैल रखे हैं आसमान में। और इस साइड देखो भाई हिमालय पूरी तरह से खुल गया है, प्यारी सी धूप खिल गई है। बाकी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई भाई। बाकी इस साइड ये वाली दुकानें बची हुई हैं खुलने लायक, और इस साइड देखो पूरा खाली हो गया है। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें थी साइड साइड में, तो यहाँ पे पूरा खुला हो गया है। इस साइड वाली सारी दुकानें उखड़ गई हैं, और इस साइड बचे हुए हैं काफ़ी सारी दुकानें जो खुलनी अभी बाकी है। बाकी सुबह सुबह हेली सेवा भी लगातार लगी हुई है भाई। बाकी दोस्तों शाम के 4:45 हो चुकी हैं। तो सुबह हम लोग सवारी लेके गौरीकुंड के लिए निकल गए थे। बाकी हमारी सवारी सस्ते मस्ते में थी, तो इस वजह से हम लोग गौरीकुंड नहीं गए, आधे रास्ते भीमबली तक ही गए, क्योंकि सवारी सस्ते मस्ते में थी। बाकी हम लोगों को पता था कि गौरीकुंड से हम लोगों को सवारी मिलनी है नहीं, तो इसी वजह से हम लोगों ने जो सस्ते मस्ते में हम लोगों ने सवारी बैठा रखी थी, तो वो हम लोगों ने थोड़ा बहुत पैसों में किसी और को दे दी थी। और भीमबली से हम लोग फिर से केदारनाथ के लिए आ गए थे। तो हम लोगों को फिर से वहाँ से सस्ते मस्ते में भी सवारी मिल गई थी, तो केदारनाथ हम लोग पहुँच चुके थे। बाकी दोस्तों सुबह मौसम सबसे पहले ख़राब हो रखा था, और उसके बाद धूप खिल गई थी, और शाम के टाइम पे अभी फिर से मौसम पैक हो चुका है। देखो पूरा वेदर अभी शाम के टाइम का कुछ ऐसा है भाई, चारों ओर फॉग लगा हुआ है। बाकी काफ़ी सारी दुकानें भी उखड़ रही हैं रास्ते में, तो इस वजह से धुआं भी लगा हुआ है, जो वेस्ट कबाड़ है उसको जला रहे हैं। तो पूरा मिक्स हो रखा है, पूरा देखो आप लोगों को अंधेरा टाइप का नज़र आएगा, और इस साइड पूरा पैक हो रखा है। बाकी हम लोग भी यहीं पे रहते हैं, तो हमारे अगल बगल से भी काफ़ी सारी दुकानें उखड़ गई हैं। तो लगभग आज रास्ते में काफ़ी सारी, आधे से ज़्यादा दुकानें उखड़ चुकी है भाई। बाकी बड़ी लिंचोली के टॉप से भी काफ़ी सारी दुकानें उखड़ चुकी हैं, तो काफ़ी सारी दुकानें लोगों ने हटा दी हैं। तो धीरे धीरे करके सभी लोग दुकानें हटा रही हैं, कोई कोई दुकानें ही बची हुई हैं जो खुलने के लिए बाकी है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, तो धीरे धीरे सभी दुकानें यहाँ से उखड़ रही हैं भाई। तो कल तक लगभग 30 तारीख तक सारी दुकानें लगभग उखड़ी जाएंगी। तो 3 तारीख बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले लगभग सभी दुकानें, पूरी दुकानें उखड़ जाएंगी भाई। बाकी दोस्तों आज की एक और ख़ास बात, तो मुझे फिर से यूट्यूब पे कमेंट आया था कि भाई 3 तारीख को बाबा केदार के कपाट बंद हो रहे हैं, तो हम लोग 2 तारीख को केदारनाथ आ रहे हैं। बाकी रास्ते की सारी दुकानें और टेंट वगैरह तो उखड़ ही रहे हैं, तो उसके बावजूद हम लोगों को 2 तारीख केदारनाथ में रहने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि डोंट वरी, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है।
जो यहाँ पे लोकल लोगों की दुकान और टेंट वगैरह उखड़ रहे हैं वो तो उखड़ ही रहे हैं, लेकिन जो 2% लोगों के यहाँ पे टेंट रहेंगे, अगर नहीं भी रहेंगे तो आप लोगों को GMVN में पूरी व्यवस्था हो जाएगी रहने की। तो आप लोग घबराइए नहीं, बेफिक्र आइए, आप लोगों की रहने की व्यवस्था पूरी तरह से हो जाएगी भाई। बाकी दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और चारों ओर का मौसम पूरा पैकी हो रखा है और इस साइड वाले पूरे टेंट उखड़ गए भाई।